स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। 2 अरब मुसलमानों पर हमले स्वीकार नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान भड़के। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी और आरएसएस पर ओवैसी का बड़ा हमला, बोले सावरकर और गोडसे की औलादों को भगाने का समय आ गया है। एक और बड़ी अपडेट, सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक राष्ट्र एक चुनाव का किया विरोध। एक और बड़ी अपडेट, नीतीश कुमार न किसी के परमानेंट दोस्त हैं और ना ही दुश्मन, इंडिया और एनडीए दोनों को दे रहे हैं मैसेज। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। 2 अरब मुसलमानों पर हमले स्वीकार नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान भड़के। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि तुर्की विचार की स्वतंत्रता की आड़ में दुनिया भर के 2 अरब मुसलमानों के पवित्र मूल्यों पर हमले के औचित्य को स्वीकार नहीं करेगा। बता दें कि राष्ट्रपति अर्दोगान ने न्यूयॉर्क में तुर्की अमेरिकी राष्ट्र संचालन समिति द्वारा आयोजित एक रात्रि भोज कार्यक्रम में कहा कि हमारे लिए ये कार्रवाई उकसावे वाली है, जिसका उद्देश्य लोगों को भड़काना है। उन्होंने याद दिलाया कि तुर्कियों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तावों को अपनाने का बेड़ा उठाया था, जो पवित्र पुस्तकों के लक्षित करने वाली हिंसक कार्रवाइयों का अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस संबंध में अपने प्रयास जारी रखेंगे। राष्ट्रपति अर्दोगान कुरान पर हमले के क्रूर हमलों का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि अगर इस्लाम के प्रति शत्रुता को नहीं रोका गया तो अपराधी और अधिक लापरवाह हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि तुर्की रूप में हम इस भव्य खतरे का जवाब दे रहे हैं। राष्ट्रपति अर्दोगान ने यह भी कहा है कि वो अपने अमेरिकी समक्ष जो बिडेन के साथ दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमत हैं। राष्ट्रपति अर्दोगान ने आगाह किया है कि जिनके बारे में उन्होंने कहा कि आज मुख्य रूप से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, कल को विविध मूल भाषाओं, संस्कृतियों और मान्यताओं के समूह पर निर्देशित हो सकते हैं। कार्यक्रम में तुर्की अमेरिकी समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए तुर्की नेता ने यह भी कहा है कि कुछ ऐसी हित समूह हैं जो तुर्की अमेरिका संबंधों में जहर घोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम सच बोलकर और तुर्कियों का प्रतिनिधित्व करके उन्हें रोक देंगे, तुर्की और अमेरिका संबंधों को और मजबूत करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले समय में तुर्की साझा हितों के आधार पर अपने सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। चलिए अगली खबर, बीजेपी और आरएसएस पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, बोले सावरकर और गोडसे की औलादों को भगाने का समय आ गया है। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। अब ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें, दरअसल ओवैसी ने बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गोडसे और सावरकर की संतानों को भगाने का समय आ गया है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, तुर्रेबाज खान को गोली मार दी गई थी, वो हिंदुस्तान के आजाद देखना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हैदराबाद में आरएसएस का कोई इतिहास नहीं है, बीजेपी तो नई पैदाइश है, इन लोगों को मजलिस के हक में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे का जिक्र करते हुए कहा कि जो राज करते थे वो भागकर पाकिस्तान चले गए, जो वफादार है वो यहाँ भारत में लड़ रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के हत्यारे और विनायक दामोदर सावरकर हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा के विकासकर्ता चले गए हैं, लेकिन उनके बच्चे भी यहाँ हैं। अब उन्हें भगाने का समय आ गया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में कहा था कि सरदार पटेल जी ने ही नेशन फर्स्ट के सिद्धांत का पालन करते हुए हैदराबाद पुलिस कार्रवाई की योजना बनाई और निजाम की राजकार सेना को बिना रक्तपात के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। अमित शाह के इसी बयान का पलटवार करते हुए ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया और अमित शाह पर निशाना साधा। अगली खबर, मध्य प्रदेश इलेक्शन
अधिवेशन 2023 सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक राष्ट्र एक चुनाव का किया विरोध। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार 18 सितंबर को एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि देश में बार बार चुनाव कराने की जरूरत है, क्योंकि इससे राजनीतिक दलों को नियमित रूप से अपने वादों को लेकर मतदाताओं के सामने जाने का मौका मिलता है। बता दें, केजरीवाल ने एक बार फिर मध्य प्रदेश के लोगों को साल के अंत में होने वाले चुनाव में आपको सत्ता में आने पर कोई गारंटी देने का वादा किया। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, देश को बार बार चुनाव की जरूरत है, यहां तक कि हर महीने भी, क्योंकि इससे राजनीतिक दलों को मतदाताओं के सामने नियमित रूप से वादा करने का मौका मिलता है, जबकि 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होने से ऐसा नहीं होगा। केजरीवाल ने कहा है कि देश को एक राष्ट्र एक शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा और एक राष्ट्र एक उपचार, अमीर या गरीब सभी के लिए समान चिकित्सा सुविधा की जरूरत है। प्रदेश के विविध क्षेत्र के प्रमुख शहर रीवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें यानी बीजेपी को कभी भी देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली लागू करने की अनुमति न दे, क्योंकि केवल चुनाव के दौरान ही राजनीतिक दल और राजनेता लोगों की सुनते हैं और उस दौरान अगर उनसे चांद भी मांग ले तो उसे लाने का वादा करते हैं। केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव के दौरान नेता आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने कहा है कि अगर सभी चुनाव एक साथ होंगे तो राजनेता चुनाव से सिर्फ 6 महीने पहले ही मतदाताओं के पास जाएंगे। उन्होंने कहा, अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की यह अवधारणा लागू हो गई तो राजनीतिक दलों के नेता 4.5 साल तक लंदन, पेरिस और विदेश में घूमेंगे और चुनाव से ठीक पहले आपके पास आएंगे नौकरशाहों से राजनेता बने। केजरीवाल ने कहा है कि आपका मानना है कि हर महीने चुनाव होने चाहिए। आप दिल्ली और पंजाब में सत्ता में हैं। केंद्र ने लोकसभा, राज्य विधानसभा और नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर विचार करने और संबंधित सिफारिशें करने के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अमीरों के साथ साथ गरीबों के बच्चों को भी समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए। लोगों को उनकी सामाजिक स्थिति के बावजूद एक ही प्रकार का इलाज मिलना चाहिए। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों द्वारा इंडिया गठबंधन बनाए जाने के बाद इंडिया देश का नाम बदलकर भारत करने के प्रयासों के लिए बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने सवाल किया, कल अगर हम अपना नाम भारत रखें तो क्या वो इसे भी बदल देंगे। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अमीरों के साथ साथ गरीबों के बच्चों को भी समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए और लोगों को उनकी सामाजिक स्थिति के बावजूद एक ही प्रकार का इलाज मिलना चाहिए। बता दें कि आम आदमी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस का हिस्सा है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए गठित 2 दर्जन से अधिक दलों का एक समूह है।